We have a very special guest on the record, Chief Minister Uttarakhand, P.S. Dhami, who has been praised by many, and also the Supreme Court has noted that while Uttarakhand has cancelled the religious gathering or the Kavar Yatra, Uttar Pradesh is going ahead. So the Supreme Court has now asked the centre and Uttar Pradesh government why they're not following the UK or Uttarakhand model. To talk about that, newsmaker himself, the Chief Minister. मुख्यमंत्री जी, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो आपने निर्णय लिया कि उत्तराखंड में इस बार पिछले साल की तरह ही पैंडेमिक के दौरान कांवर यात्रा जो है नहीं होगा, ये क्या एक मुश्किल निर्णय था इस वक्त? देखिए, हमारे लिए चूँकि कावड़ यात्रा बहुत ही आस्था और श्रद्धा का विषय है और लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में कावड़ में लोग आते हैं और वो सब जल लेकर जाते हैं। हमारे लिए क्या है कि बड़ा मुश्किल समय भी है। उत्तर प्रदेश से कावड़िए आते हैं, हरियाणा से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक के लोग आते हैं इसमें, और सारे के सारे लोग आकर हरिद्वार में उनका केंद्र बन जाता है। इसलिए हमने कहा कि लोगों की जो जान माल है वो हमारे लिए बहुत प्राथमिकता है, लोगों का जीवन बचाना हमारी प्राथमिकता में है। इसलिए हमने ये थोड़ा सा जो भी कड़ा फैसला है, इस फैसले को लिया है। धामी जी, इस समय सब यही कह रहे हैं कि हर एक किस तरह से मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है कितना डिपेंडेंट हो गया है साइंस पर, और हर वक्त हम देख रहे हैं रिसर्च और साइंस पूरे दुनिया में कितना बदलता जा रहा है। तो इस निर्णय को लेने के लिए क्या आपने भी साइंटिस्ट या डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स को मतलब कंसल्ट किया, या फिर आपके ब्यूरोक्रेट्स ने ही ये सुझाव दिया? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है वो वेरिएंट हमारे प्रदेश में पाया गया है। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में एक वेरिएंट पाया गया ऐसा, उसको हमने ध्यान में रखा। उसके साथ साथ हमने सभी लोगों से राय की है। हमने उत्तर प्रदेश के लोगों से भी अपने अधिकारी लेवल की वार्ता की है, अपने स्वयं भी देखा है, और जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण अभी रुका नहीं है, लगातार बढ़ रहा है, तो जो सारी चीज़ें ध्यान में आई, सारी चीज़ों का जो निष्कर्ष निकला कि यात्रा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने अपने यहाँ, चूँकि हमारे यहाँ पर हम होस्ट हैं उसके, और तो जगह पर लोग आते हैं, जाते हैं, चलते हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, लेकिन सारे लोगों का जमावड़ा हमारा हरिद्वार हो जाता है। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि हमारा हरिद्वार कोरोना संक्रमण का केंद्र बने और उससे कोई विस्फोटक स्थिति पैदा हो, लोगों की जान माल को खतरा हो। इसलिए हमने प्राथमिकता पर हमारे लिए लोगों की जान माल को बचाना है। ये हमने खबर ये छपी थी कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आपको फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया, तो आपने उनको क्या कहा फिर? नहीं, मैंने ही उनको फ़ोन किया था। मैंने उनको फ़ोन किया था और उनको मैंने यहाँ की स्थिति के बारे में अवगत कराया था। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ कह रहे हैं और मैं कुछ कह रहा हूँ, ऐसा कोई कहीं पर हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं है। वो मेरे लिए श्रद्धेय हैं और मैंने अपने यहाँ की स्थिति से उनको अवगत करा दिया था। तो ही अंडरस्टैंड्स योगी? हाँ, निश्चित रूप से मैंने उनको बता दिया था कि हम अपने यहाँ पर करने में थोड़ा अक्षम होंगे, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति आ रही है। तो ये जो बात आ रही है धामी जी, क्योंकि आप तो 2012 से विधायक हैं, कि चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा दबाव है कि इस साल 2022 में उनके यहाँ पर चुनाव है, उसके अगले साल आपके यहाँ पे भी चुनाव है, उसी वक्त चुनाव है, तो आपको, लेकिन उत्तर प्रदेश ने एक और मतलब रास्ता लिया, आप लोगों ने एक और रास्ता चुना। तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मतलब आपको थोड़ा सा ये डर नहीं लगता है कि क्योंकि ये जो रिलीजियस लोगों के भावुक हो जाते हैं इन मामलों में, तो शायद ये हम पे भारी ना पड़े भाजपा के जो मतलब चांसेस हैं चुनाव में? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि वो सारे लोग हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे जो भगवान के भक्त हैं, और मैं भी भगवान का भक्त हूँ, मेरी भी आस्था है, मेरी भी श्रद्धा है। लेकिन मैंने कहा कि लोगों की जान माल हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, और उससे बड़ी बात यह है कि भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा किसी की जान जाएगी। तो हमारे दर्शक जानते होंगे कि आप शायद एट 45 आप सबसे मतलब युवा मुख्यमंत्री हैं जो कि उत्तराखंड ने देखा है।
मुझे मालूम है कि प्रधानमंत्री ने आपको और पूरे मतलब पार्लियामेंट्री लीडरशिप, बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने आपको चुना, जैसा कि आप कह रहे हैं आपने नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी मुख्यमंत्री बन भी जाएंगे। तो आप अपने ट्रैजेक्टरी के बारे में प्रधानमंत्री ने भी आपको कुछ एडवाइस दिया? क्योंकि जैसे आप स्ट्रेट अवे एज फ्रॉम एन एमएलए यू वेंट टू चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी का भी ही वॉज ऑल्सो एन अनएक्सपेक्टेड लीडर दैट वे, ही बिकेम अ चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर के रोल के बारे में मोदी जी ने आपको क्या एडवाइस या सलाह दी? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत ही हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरा जैसा एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ, एक सिपाही का बेटा, उन्होंने मुख्य सेवक के लिए मेरे को काम दिया, मुख्य सेवक का। तो उनके बहुत सारे अनुभव में उनके साथ जब बैठा तब मैंने देखा कि उत्तराखंड के बारे में शायद हम लोग उतना नहीं जानते हैं जितना वो जानते हैं। एक एक चीज़ से वो स्वयं जो है उनका गहरा नाता है, गहरा लगाव है, और मैं कहूँगा आपकी भाषा में तो उनका सेंटीमेंटल एक अटैचमेंट है वहाँ से। तो निश्चित रूप से मेरे लिए तो वो अनुकरणीय भी हैं और मेरे लिए प्रेरणा भी हैं। और उन्होंने एक जो रास्ता उन्होंने गुजरात से लेकर आज दिल्ली और पूरे प्रदेश को और पूरी दुनिया को जो हिंदुस्तान का जो दर्शन दिया है, वो निश्चित रूप से भविष्य में भी हम लोगों के लिए एक पाथेय है, एक मार्गदर्शन का रास्ता है। इतने सारे एक्चुअली पॉलिटिकल अपहीवल जिसे कहते हैं उत्तराखंड में हुए, कई सारे चीफ मिनिस्टर्स हमने देखा, एक कुछ ही महीनों में हमने 30 चीफ मिनिस्टर्स देखे वहाँ पे। तो आपको पता था कि आपके बनते ही आपको इतना बड़ा एक निर्णय लेना पड़ेगा? देखिए, मैं वर्तमान में जीता हूँ और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे अभी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। मेरी पार्टी ने मुझे काम दिया, प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस काम के लिए लगाया, गृह मंत्री जी ने लगाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे इस काम को करने के लिए कहा कि आप ये काम करिए। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा, इसलिए मैं वर्तमान में जीता हूँ, न भूतकाल की चिंता करता हूँ, न प्रायश्चित करता हूँ भूतकाल का, न मैं भविष्य की चिंता करता हूँ। इसलिए जो भी काम आएगा मैं कोशिश करूँगा कि जो मैंने शपथ ली है उस शपथ को पूरा करूँ, कि वो शपथ मेरी जो है 100% सही रास्ते पर जाए। सर, आपने जो डिसीजन लिया है, साइंटिफिक डिसीजन, कि हम कांवड़ यात्रा नहीं कर सकते हैं, इसके पहले जो उन्होंने कुंभ यात्रा अलाउ किया, आपके जो प्रीडेसेसर्स थे उन्होंने कुंभ यात्रा अलाउ किया, जिसको कहा जाता है उसकी वजह से सेकेंड वेव जो आया, क्योंकि इतने लाखों लोग जो वहाँ गए थे वो शायद इन्फेक्शन लेके, और हमें अब पता चल रहा है कि वो फेक कोविड सर्टिफिकेट्स थे। उसका आपको नहीं लगता है कि जो लोग मारे गए हैं वो गुस्सा होंगे? देखिए, अब उस समय वो तो गलती थी ना सर, आप मानेंगे? उस समय जो परिस्थिति रही होगी, उस समय परिस्थिति के अनुसार उन्होंने कोई निर्णय किया होगा, और जो लोग फेक उसमें आए हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है और उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन सब परिस्थिति क्या थी? वो तो अभी की परिस्थिति है, तब भी पैंडेमिक था, अब भी पैंडेमिक है। अब तो मतलब आप लोग सब मानते हैं ना, भाजपा मानती है कि वो जो डिसीजन था कि कुंभ यात्रा अलाउ करें वो गलत था, और उसी को शायद आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं इस बार कांवड़ यात्रा अलाउ। नहीं, तब देखिए उस समय अनुमान ऐसा नहीं रहा होगा कि इतनी ज़्यादा होगी, इतना ज़्यादा कुंभ यात्रा से इतना ज़्यादा कोई पूर्वानुमान इस तरह का नहीं रहा होगा। लेकिन हम लोगों ने अब इस समय वार्ता की है और इसीलिए हमने जो है ये सोचा कि आगे कोई खतरा ना हो, इसलिए हमने कांवड़ यात्रा पर जो है इस प्रकार का डिसीजन लिया है। सो इट्स लर्निंग द लेसन्स फ्रॉम द पास्ट। देखिए, मनुष्य हमेशा शिक्षार्थी है, हमेशा विद्यार्थी है, पूरे जीवन भर सीखता है, और मैं अपने आप को, चूँकि मैं अभी छात्रों से थोड़ा बड़ा हूँ मुझे जिम्मेदारी मिली तो मुझे सीखना चाहिए, मैं सीख रहा हूँ। धामी जी, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू हिंदुस्तान टाइम्स। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।